डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी यूपीएससी का एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, पर इसके आर्टिकल्स याद रखना एस्पिरेंट्स के लिए अक्सर एक चैलेंज होता है। तो अगर आप डीपीएसपी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बार में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सदफ और सदफ यूपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम एग्जाम के नजरिए से पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की तरफ से आने वाली सरकारों के लिए एक तरह की गाइडलाइंस है, एक मॉरल टू डू लिस्ट है। और इन सबका एक ही बड़ा मकसद है भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, मतलब एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सबसे ऊपर हो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें पत्थर की लकीर हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहली, डीएसपीज हमारे संविधान के पार्ट 4 में आते हैं और दूसरी, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक को कवर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 to 51, ये भूलना नहीं है। अच्छा, अब डीपीएसपी की सबसे ट्रिकी और फ्रैंकली सबसे जरूरी बात, ये नॉन जस्टिसेबल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती तो आप और मैं कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि देखिए सरकार यह काम नहीं कर रही। मतलब ये सरकार के लिए एक मॉरल ड्यूटी तो है, पर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। चलिए अब आते हैं यूपीएससी की एक फेवरेट एरिया पर, वो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का फर्क। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो सबसे बड़ा है द एलिफेंट इन द रूम वाला जो डिफरेंस है वो है जस्टिशियबिलिटी का। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशियबल हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन हुआ तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर डीपीएसपी वो है नॉन जस्टिशियबल। दूसरा बड़ा फर्क इनके गोल में है। जहां फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरी सोसाइटी, पूरे समाज के भले की बात करते हैं। अब इतने सारे आर्टिकल्स हैं 36 to 51, याद कैसे रखें? डोंट वरी, इन्हें आसानी से याद रखने के लिए हम डीपीएसपी को 3 मेन कैटेगरीज में बांटकर पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स या समाजवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनका मेन फोकस है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना। इसमें जो की आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं वो है आर्टिकल 38, जो कहता है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाओ जिसमें सबका भला हो। फिर आता है आर्टिकल 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। देन वी हैव आर्टिकल 41, जो काम और शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 42, अ वेरी प्रोग्रेसिव वन, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। और आर्टिकल 43, जो वर्कर्स के लिए एक डिसेंट लिविंग वेज की बात करता है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी गांधीवादी सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, उनके विचारों से इंस्पायर होकर लिए गए हैं। इसमें सबसे फेमस और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का कोर था। इसके बाद आर्टिकल 43 है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है। फिर है आर्टिकल 46, ये एससीज, एसटीज और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के वेलफेयर के लिए है। और आर्टिकल 47, जो शराब जैसे नशीले पदार्थों पर रोक लगाने का डायरेक्शन देता है। और अब आती है हमारी तीसरी और फाइनल कैटेगरी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये बेसिकली मॉडर्न लिबरल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके भी कुछ सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 44, जो हमेशा ही न्यूज में रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी। फिर है आर्टिकल 45, जो बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 50, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना। और आखिर में आर्टिकल 51, जो कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। ओके, तो हमने तीनों कैटेगरीज समझ ली। अब लेट्स स्विच गियर्स और सीधा एग्जाम मोड में आते हैं। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यूपीएससी के लिए बिल्कुल रट लेनी है? ये 6 आर्टिकल्स
अहम, ये DPSP के सुपरस्टार्स हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इन्हें कीवर्ड्स के साथ मैच कर लीजिए। आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 39 इक्वल पे, आर्टिकल 40 पंचायती राज, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 एजुकेशन और आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। सीरियसली, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गोल्डन लिस्ट है। और अब एक बोनस फैक्ट, एक प्रो टिप फॉर प्रीलिम्स। ये सवाल इतनी बार आया है कि क्या बताऊं। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये आइडिया बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं एक क्विक 5 पॉइंट रिवीजन चेकलिस्ट में। अगर ये 5 बातें याद हैं तो DPSP का टॉपिक आपकी पॉकेट में है। नंबर 1 पार्ट 4, नंबर 2 आर्टिकल्स 36 to 51, नंबर 3 नॉन जस्टिशिएबल, नंबर 4 borrowed from Ireland, एंड नंबर 5 द अल्टीमेट गोल अ वेलफेयर स्टेट। बस इतना याद रख लिया तो DPSP से आने वाला सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। जरा सोचिए, जैसे जैसे इंडिया 2050 की तरफ बढ़ रहा है, हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे नए नए चैलेंजेस हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल हमारे फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़रूरी होने वाला है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज की ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो सदाफ UPSC एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस टॉपिक पर डिटेल नोट्स भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।